कालिदास और बूढ़ी औरत की कहानी। एक बार कालिदास जी कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें प्यास की अनुभूति हुई तो उन्होंने पास में एक घर देखा। उस घर में गया और दरवाजे को खटखटाया। घर में एक स्त्री बाहर आई। उस स्त्री को देखकर कालिदास जी बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पाथिक हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम पाथिक कैसे हो सकते हो? पाथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते ही नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश हो ही चुके थे। कालिदास जी बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दे। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहला धरती, जो पापी पुण्यात्माओं का सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज का भंडार कर देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए थे और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, कविदास जी बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केस, जितना भी काटो बार बार निकाल आते हैं। सत्य क्या ब्राह्मण, कौन है आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने का चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्ध के पैर पर गिर पड़े और पानी की आशना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्ध ने कहा, उठो बस। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गया। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपना उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और वह भरपेट पानी पीकर आगे चल पड़े। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि विद्वता पर कभी घमंड नहीं करें। यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।